नमस्कार, वेलकम टू भारत वेटलाइन। जीवन सिंह शेरपुर जो कि करणी सेना परिवार के प्रमुख हैं और महिपाल सिंह मकराना जो कल से यूजीसी एक्ट 2026 में जो कुछ प्रावधान आए हैं उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी पदयात्रा 600 किलोमीटर की पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनके समर्थन में कल जीवन सिंह शेरपुर भी बीकानेर आएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि हम सब महिपाल सिंह मकराना की इस क्रांति में उनके साथ हैं और जो इसमें सुधार किए जाने हैं, इस बिल में जो कुछ गलतियां हैं जो सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए सही नहीं है, उनको सही करवाने के लिए, इस बिल को रोल बैक करवाने के लिए हम महिपाल सिंह मकराना और जो बाकी लोग इस मुहिम में खड़े हुए हैं, हम उनके साथ हैं। जीवन सिंह शेरपुर खुद काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ते हैं और मध्य प्रदेश में ख़ासकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी और हज़ारों लाखों की तादाद में जो युवाओं की रैलियाँ करी हैं। अब वो बीकानेर महिपाल सिंह मकराना के समर्थन में कल आ रहे हैं। कल देशनोक जो मंदिर है करणी माता का, वहाँ से जो 600 किलोमीटर की पदयात्रा है वो शुरू होगी राजपूत करणी सेना महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में। और इस पदयात्रा में और भी कई अन्य संगठन के जो लोग हैं वो महिपाल सिंह मकराना के समर्थन में आ रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि जो यूजीसी अमेंडमेंट करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा रखी है। इसमें सुधार करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने भी कहा था कि ये कहीं न कहीं जो कुछ प्रावधान है ये सही नहीं है और स्टे लगा दिया था उन्होंने इस बिल को लागू करने से। अब कहीं न कहीं इस बिल को लेकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, उनमें गुस्सा है कि जो कुछ इसमें प्रावधान है उनमें सुधार किया जाना चाहिए और अब इसको लेकर वो लगातार कई बड़े विरोध प्रदर्शन, जुलूस, रैलियाँ निकाली हैं और अब उसी की अग्रिम पंक्ति में अब ये जो पदयात्रा है 600 किलोमीटर की पदयात्रा महिपाल सिंह मकराना निकालने जा रहे हैं। खुद जीवन सिंह शेरपुर ने वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा है, आप खुद देखिए। इस लाइव का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेरे बड़े भाई महिपाल सिंह जी मकराना, जिन्होंने एक नई क्रांति का आगाज किया है। उसमें आप और हम सबको मिलकर उनका सहयोग करना है। सारे संगठनवाद को छोड़कर, सारी लड़ाइयों को छोड़कर हर एक युवा से मैं निवेदन करूंगा कि बड़े भाई महिपाल सिंह मकराना का साथ दे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस यात्रा में सम्मिलित हो। यात्रा यूजीसी में जो अमेंडमेंट आया था, आपको मैं बता दूं यूजीसी क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो एक आयोग बना है जो बच्चों की छात्रवृत्ति से लगाकर कॉलेज की व्यवस्थाओं को देखना, उसमें प्रिंसिपल या जो भी प्रोफेसर होते हैं उनकी नियुक्तियां करना और उसमें नए नियम कायदे बनाना। हम कभी भी किसी आयोग के खिलाफ नहीं है। हम कभी नहीं चाहते कि यूजीसी समाप्त हो। हम चाहते हैं कि यूजीसी में जो सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ भेदभाव हुआ है, उसमें सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको रोका जाए और जो एक अमेंडमेंट आया है उसको पलटकर सामान्य वर्ग के बच्चों को भी साथ में रखकर सारे छात्रों के हितों में कोई कानून बनाया जाए। तो मेरे बड़े भाई का सबसे पहला मकसद ये है कि सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ, मेरा भी मकसद यही है, हम सबका मकसद यही है कि जो महिपाल जी की सोच है वो ये है कि किसी भी बच्चे को जातिगत भेदभाव से नहीं देखा जाए और जातिगत देखकर उसके साथ कोई कार्रवाई या कोई अनहोनी न हो। जिस प्रकार से बच्चे कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, वहां से ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और यदि सरकार की गलत नीति की वजह से किसी बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि यूजीसी में जो बदलाव है वो होना चाहिए, पर सामान्य वर्ग के बच्चों को भी हितों की रक्षा करके होना चाहिए। जिस प्रकार से महिपाल सिंह जी मकराना ने बीड़ा उठाया है, इनकी जो यात्रा है ये हम सबकी आराध्य देवी मां करणी माता के मंदिर देशनोक से 11 जुलाई के दिन सुबह 11 बजे से ये यात्रा प्रारंभ होगी। इस यात्रा में मैं भी सम्मिलित रहूंगा। मैं भी इस यात्रा में मेरे बड़े भाई का हौसला बढ़ाने, उनका साथ देने उस यात्रा में पहुंचूंगा। तो जितने भी युवा साथी हैं जो देशनोक के आसपास के हैं या पूरे राजस्थान के हैं या पूरे मध्य प्रदेश के हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि करणी माता के मंदिर से मां करणी को साक्षी मानकर हमारे बड़े भाई महिपाल सिंह जी मकराना इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और इसमें विजय प्राप्त हो इसलिए वो माता जी से आराधना कर वहां से अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। जो यात्रा सुबह 11 बजे देशनोक से चालू होगी, जो बीकानेर होते हुए, चूरू होते हुए, झुंझुनू, शिखर, दाता रामगढ़, जोबनेर और उसका समापन है जयपुर में, कलेक्टर कार्यालय जयपुर में इसका समापन होगा। ये यात्रा पूरी पैदल यात्रा है। इसमें हमारे बड़े भाई गांव-गांव जाकर जन जागरण यात्रा के माध्यम से इसको जन क्रांति बनाएंगे, जन जन तक इस आवाज को पहुंचाएंगे और इस
यूजीसी में जो ये एक अमेंडमेंट लाए हैं उससे क्या क्या नुकसान है, उन नुकसानों को बताएंगे और कैसे इनका सुधार हो और किस प्रकार से हम सरकार के सामने हमारी बात रख रहे हैं, उस बात को सब तक फैलाएंगे।